हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है अंशु पर, जो राज फैमिली की छोटी बेटी। तो अभी तो राज फैमिली से बहुत दूर चली गई है, सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। वो लोग इधर हो गए, वो अलग हो गई है, और मुड़कर उसका कहने का मतलब हम मुड़कर उधर आने वाले भी नहीं हैं। तो आज उसकी वीडियो आती है कुछ ऐसी धमाकेदार। तो मैंने सोचा कि अरे क्या हो गया, चश्मा दीजिए। अंशु को क्या हो गया। अभी तो अंशु की कोई वीडियो मैं देख नहीं रही थी, अंशु की कोई वीडियो मैं देख नहीं रही थी, इसलिए कि कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी होता है तभी मैं उस वीडियो को देखने जाती हूँ। वरना जो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अपनी चीज़ों को व्लॉगिंग कर रहा है तो मैं कुछ नहीं रिएक्ट करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ अंशु के साथ कुछ हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, क्या बोला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अंशु ने किस रिएक्शन वाली पर भड़की है मुझे नहीं पता है। उसका कहने का मतलब कि मुझे कंट्रोवर्सी करके आगे नहीं बढ़ना है, अपनी फैमिली का तमाशा नहीं बनाना है, और मुझे इज्जत से जीना है, अपनी फैमिली को लेकर चलना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आता है कि हम कंट्रोवर्सी करें बिना वजह, बिना मतलब का। और इज्जत बेचकर मुझे पैसा नहीं कमाना है। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, बहुत इज्जत से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, भले कम पैसा कमाओ। अभी मेरे ब्लॉग में कुछ ऐसा है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ पर कंट्रोवर्सी करें। लेकिन कौन है, किसको वो बोली है कि हमारे पति के मूँछों पर वो क्यों बार बार आती हैं, और मेरे पति के मूँछ को उनसे क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम है कि अभी मूँछ पर वो हमारे पति पर बार बार ये चीज़ें आती हैं। तो मुझे बुरा लगता है। जैसा भी है, मेरा पति मुझे प्यार करता है, और मूँछ भी एक मर्द की शान होती है। सच में मूँछ भाई सभी लोग नहीं रखते हैं, लेकिन उन लोगों का शौक़ है। शुभम का, चाहे उनके देवर जो सरकार हैं अंशु के, वो दोनों भाई मूँछ रखते हैं। हो भाई बाबू साहब हैं लोग, अधिकतर बाबू साहब लोगों में हम देखे हैं कि मतलब मूँछ लोग रखते हैं। बहुत सारे को शौक़ भी होता है। एक मर्द ही तो मूँछ रखता है भाई, औरत तो रखेगी नहीं, बात तो सही है। तो इस पर वो काफ़ी भड़की है, और उसका कहने का मतलब है कि भाई मुझे भी भोजपुरी आती है। कौन है जो, मतलब किसको वो बोल रही थी मुझे नहीं पता, किसके ऊपर ये इशारा कर रही थी कि भाई अगर तुम्हें, मतलब आपको किसी ने क्या पैसे दिए हैं मेरे लिए बोलने के लिए, जब हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रह रहे हैं और मानते हैं कि चलो भाई जहाँ हमारी गलती है वहाँ अगर कोई बोलता है तो हम झुक जाएंगे। हम इसलिए कि मैं मानती हूँ कि जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था तो कुछ लोग उसे प्रूफ मांग रहे थे कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें रिपोर्ट दिखाओ। तो उसने कुछ एक रिएक्शन वाले क्या कहते हैं, अर्थ मम को उसने कुछ अटपटा सा भोजपुरी में बोला था कि ऐसन बाड़ी सन, ऐसा कुछ, मतलब बुरा लगा था मेरे को भी कि नहीं बोलना चाहिए। कुछ बोलती लेकिन कुछ अलग भाषा में बोलती, एक लहजे में बोलती, तमीज़ में बोलती तो समझ में आता कि चलो भाई। लेकिन कुछ ऐसा भोजपुरी में उसने बोला, लेकिन उनको तो समझ में आता नहीं। अब बहुत हम भोजपुरी पर ज़्यादा हम जोर नहीं देते हैं कि बहुत आजकल शौक़ लगा है, मतलब बहुत लोग भोजपुरी में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। सभी लोगों को, अभी अप्सरा मैम ने एक वीडियो बनाया था भोजपुरी में, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था। जैसे एक प्रिया दीदी है, उनको भी समझ में, अर्थ मम ने भी इस पर बोला कि मुझे कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही। तो हिंदी में ज़्यादातर हम वीडियो बनाते हैं, और कभी मैंने भोजपुरी में आज तक वीडियो नहीं बनाया है। और भोजपुरी बोलते बोलते लगता है कि कहीं भटक मत जाएं, तो हंसी के पात्र मत बन जाए। तो ये हमारे ही इधर यूपी बिहार के लोग ही ज़्यादा समझते हैं, बाकी और बड़े बड़े शहरों के लोग भोजपुरी ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। समझ भी पाते हैं लेकिन बोल भी नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हम हिंदी, हर जगह ये चलता है तो इसी भाषा में बोला जाता है। इसलिए मैं हमेशा हिंदी में ही रिएक्शन देती हूँ।
और ऐसा अंशु के लिए मैं अभी वीडियो नहीं बना रही, उसकी वीडियो मैं देख भी नहीं रही हूँ, इसलिए कि मैं देखी कि भाई उसका दुकान वगैरह सब चल रहा है, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह की आज की ही वीडियो पर मैं रिएक्शन दे रही हूँ। बाकी उसकी पिछली वीडियो में कैसे उसकी तबीयत क्या हुआ है, गला वगैरह बैठा है, तो गला तो मेरा भी बैठा है, मेरे को भी सर्दी जुकाम बुखार अभी आ रहा है, तो कल से ज़्यादा वीडियो पर काम नहीं कर पा रही हूँ। किसको बोला है उसने, कौन उसके पति पर इस सवाल उठाए हैं, कौन भोजपुरी में उसको इस तरीके से बोला है कि वो बोली है कि अपने मतलब अपने उम्र को देखिए, मतलब ऐसा टाइटल में कुछ उसने लगाया हुआ है। और से बहुत दिनों से मैंने बोला नहीं है तो लोग सर पर चढ़ जा रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है इसने, हाँ, इस उम्र में किसी के पति पर टिप्पणी करना गलत है। आंटी जी, मेरे पति जैसे भी है मुझे पसंद है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कौन उसका, और इसमें जब ये बोल रही थी कि मेरे पति को इस तरीके से नहीं बोलो, तो उस समय जब ये भोजपुरी में बोली थी अर्थ मम को, उन्होंने वही मांग रही थी प्रूफ वगैरह, तो बोली थी भाई कि आप कौन हो, आप सरकार हो कि आप डीएम हो या कलेक्टर हो। तो इस पर सारे लोगों ने उसे टारगेट किया था, लेकिन वो समझ गई कि हम यहाँ पर गलत हैं, तो इसका उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए वो गलत थी। लेकिन आज वाली बात को मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा तो अंशु की ज़िंदगी में कोई ऐसा वो नहीं चल रहा है, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है। अगर कंट्रोवर्सी कुछ चलता है, जैसा कि उसकी ननद और ये पूजा वगैरह में जब चल रहा था कंट्रोवर्सी, तो सभी लोग उसकी वीडियो को देख रहे थे, कि उसकी ननद की वीडियो को देख रहे थे लोग, फिर पूजा की वीडियो को लोग, मतलब दोनों फैमिली की वीडियो को लोग देख रहे थे, उस पर रिएक्शन भी दे रहे थे। तभी ऐसा कुछ नहीं चला है। लेकिन कुछ एक कमेंट मैंने देखा अंशु के, कि जो भी बातें कंट्रोवर्सी, मतलब अपनी फैमिली को इज्जत बेच कर हम लोग, मतलब तो एक कमेंट मैंने पढ़ा, उस कमेंट में लिखा है कि जिसके बारे में बोल रही हो, ये इशारा क्या राज फैमिली को कर रही हो। अब किसको कर रही है किसको नहीं कर रही है समझने वाला समझ ही जाता है, लेकिन ये मुच्छड़ वाली बात, चाहे ये किसको उसने बोला है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसने बोला है कि आप पटना में रहती हैं, तो मैं भी सिवान छपरा की रहने वाली हूँ, तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से भोजपुरी बोलती हूँ, मुझे भी भोजपुरी में जवाब देने आता है। अभी उसके घर में शायद आज बात कर रही थी कि निशा पंकज वगैरह आए थे लोग, जो जीजू बोलते हैं लोग, पहले प्रिंस अरे उनके सचिन वगैरह के घर आते थे अभी, लेकिन अभी अप्सरा मम की पार्टी में वो लोग दिखाई नहीं दिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब मिसकैरेज हुआ था तो इसी में अंशु के मतलब हॉस्पिटल में थी, तो पंकज वगैरह आए थे देखने के लिए। इस बात को अप्सरा मम को बुरा लगा था, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन अभी इस बीच मुझे नहीं लग रहा था कि अंशु की ज़िंदगी में कुछ हलचल हो रहा है, चाहे वो अपनी सासू माँ कैसे रह रही है, कैसे क्या करे। मैंने कोई भी वीडियो अभी नहीं देखा कि उसकी, अभी तो उसकी सासू माँ काफ़ी उसको प्यार कर रही है, इसलिए कि अभी जब मुच्छड़ वाली बात बोल रही तो उसकी सासू माँ आकर बोल रही, कौन है मेरे बेटे को ऐसा बोल रहा है, मेरा बेटा भाई मूछ वही लोग रखते हैं जो मर्द होते हैं, और अच्छा भी लगता है कि एक शान होता है कि मूछ और दाढ़ी रखना, और एक पुरुष नहीं रखेगा तो क्या एक महिला रखेगी। और अंशु का ये कहना है कि भाई मूछ तो वही रखता है ना जिसके पिता जिंदा हैं, मतलब इसको अभी थोड़ा सा बचपना है अभी भी, लेकिन अब बड़ी होने लगी, बड़ा समझदारी से आज बात कर रही थी अपना घर वगैरह बनाने के लिए, कुछ रेस्टोरेंट की भी बात कर रही थी, कुछ गाड़ी वगैरह लेने की भी बात कर रही थी कि गाड़ी भी लेना है 26 लाख या कुछ ऐसा। किसी यूट्यूबर ने लिया है उसी मॉडल का गाड़ी, लेकिन वो लो मॉडल का है, ऐसा कुछ उसने अपने वीडियो में बताया। तो यही सारी बातें हैं, और अभी काफ़ी वो मतलब मेहनत कर रही है, काफ़ी समझदार, जिम्मेदारी अब समझ रही है। कहाँ रही काम करने की बात, तो भाई उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी उसके माता पिता देखें अब उसकी ज़िंदगी कितनी उथल पुथल रही है, और बहुत अच्छा है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छा है। जिस तरीके से वो शुरू में आई थी करती थी, तो वो फैमिली ही है कि उसको संभाली है और उसको बर्दाश्त की है। लेकिन अब उसको पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत थी, तो अभी वो फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपनी सासू माँ को कभी सजाती है, कभी बड़ी मम्मी को सजाती है। ऐसा कुछ थंबनेल में हमको टाइटल में कभी कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन वीडियो खोल के नहीं देखती हूँ,
इसलिए कि वो अपने फैमिली में ब्लॉगिंग कर रही है। अभी उसके पति कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए कि उसका रेडीमेड का शायद शॉप है, तो अभी कुछ कपड़े कम हो गए हैं, तो कह रही थी कि बॉयज़ के कपड़े लेकर आ रहे हैं, गर्ल्स के नहीं ला रहे हैं, और बहुत सारा पैसे भी लग रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट भी बनेगा, उसमें प्लास्टर भी करवाना है, बहुत सारा काम है। तो अभी बहुत होशियारी से इस समय जिस तरीके से उसके अंदर बचपना है, धीरे 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 उम्र के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। शादी हुई थी तो काफ़ी वो परेशान हो जाती थी, कोई बोलता था तो वो काफ़ी घबरा जाती थी। सारे लोगों ने देखा ही है उसकी वीडियो को। अभी उसकी सालगिरह भी आने वाली है 2 महीने में शायद। अब क्या करेगी क्या नहीं, भाई इवेंट रखेगी, सालगिरह मनाएगी, किसको किसको बुलाएगी, किसको किसको नहीं बुलाएगी, अब उसकी मर्जी। तो अपना सब घर वर दिखा रही थी कि मैं ऊपर बनवाऊँगी, ऐसा सब अपना कहानी बता रही थी। लेकिन अब किसको वो टारगेट कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन पटना का नाम लिया है तो मैं सोची कि किस आंटी को बोल रही है। मैं तो अभी इसके बारे में कोई वीडियो ही नहीं, हम लोग कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। उसी समय जब इसकी मिसकैरेज हुई थी तभी मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया। इसलिए कि जब कंट्रोवर्सी होता है, कोई मामला ऐसा सोशल मीडिया पर आता है, तभी हम लोग उस पर रिएक्शन देते हैं, बाकी बेवजह नहीं देते हैं। यही सारी बातें हैं। अंशु कह रही कि अगर मेरी गलती रहती है तो मैं झुक जाती हूँ और माफ़ी भी मांग लेती हूँ। तो लेकिन जब मेरी गलती है ही नहीं है तो मैं, कोई भी रहे, मेरे से बड़ा आदमी रहे, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब किसके बारे में वो बोल रही थी मुझे नहीं पता है, किसको इशारा कर रही थी, किसको नहीं इशारा कर रही थी, तो अभी तो मैं नहीं देख रही हूँ। उसकी सासू माँ तो उसको काफ़ी साथ दे रही हैं, उसके पति काफ़ी प्यार करने वाले, उसके देवर में अभी जब शादी हुई थी तो देवर से भी उसका कुछ अनबन हो जाता था। हम जानते हैं कि अभी वो उसके अंदर बचपना था, उतना काम वगैरह नहीं की थी, उसके पर इतनी पिता चले गए दुनिया से, माता चली गई, भाई चला गया, तो भाई गम की मारी हुई लड़की है। तो अभी वो संभलने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो फैमिली उसको समझती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि उसके पति उसको उसका साथ देते हैं। शुरू से में घर वाले भी काफ़ी नाराज़ हो जाते थे, सासू माँ चाहे कोई भी, लेकिन पति ने उसका बहुत साथ दिया और पति की वजह से वो आज संभली हुई है और अपनी फैमिली को अब समझने लगी है बहुत अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब अंशु का क्या है क्या नहीं, हो सकता है मेरी वीडियो उसके नज़रों के सामने जाए, तो अब क्या इसका रिएक्शन होगा उसका मैं नहीं जानती। और थी मुँहफट पहले थी, भाई मानते थे कि मुँहफट है, और किसको कब बोल देगी, लेकिन गलती रहता है तो चुप भी रहती है। अगर गलती पर उसे बोला जाता है ना तो हम मानते हैं कि वो चुप हो जाती है। जब उसे सारे लोग टारगेट करने लगे मिसकैरेज को लेकर, जब वो उल्टा सीधा रिएक्शन वालों को बोली थी, तब उस समय चुप हो गई थी। लेकिन अभी तो नॉर्मल सी ज़िंदगी उसकी चल रही है। क्या तबीयत ख़राब है, उसका भी गला बैठा है, मेरा भी ऐसे ही हुआ है, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। मैंने सोचा कि चलो अंशु की वीडियो आई है तो इस पर बात करना चाहिए, क्यों नहीं भाई, हम रिएक्शन वाले हैं, तो ज़रा भी कुछ ऐसा मामला आता है सोशल मीडिया पर, कुछ चीज़ें आती है तो हम उस पर रिएक्शन देते हैं। तो यही सारी बात है दोस्तों। तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।